हेलो राइडर्स, क्या हाल हैं आप सभी के। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बजाज पल्सर NS 400Z और जावा 350 के बारे में। ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक आपकी नीड के हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इन फ्यूचर इन दोनों में से किसी एक बाइक को परचेज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं इन दोनों ही बाइक के लुक्स से। दोनों ही बाइक बेहतरीन लुक के साथ में आपको मिलने वाली है। दोनों ही बाइक का जो डिज़ाइन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रेश मिलने वाला है। अगर बात की जाए पल्सर NS 400Z की तो यहाँ आपको एक प्रॉपर नेकेड मशीन नज़र आने वाली है। इस बाइक का जो डिज़ाइन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुल दिखाई देगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जावा 350 को लेकर तो यहाँ आपको एक प्रॉपर क्लासिक मशीन दिखाई देगी। बाइक का जो डिज़ाइन है वो आपको रेट्रो नज़र आने वाला है एंड इस बाइक का जो रोड प्रेजेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ लुक वाइज आपको कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लगती है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि जो लुक्स हैं वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं कि किसको कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर लगने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के इंजन को लेकर। पल्सर 400 के अंदर आपको दिखाई देगा 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 40 PS की पावर एंड 35 Nm का टॉर्क। ये इंजन आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में मिलने वाला है एंड आपको यहाँ पर स्लीपर क्लच, राइड बाय वायर थ्रॉटल जैसे फीचर्स भी दिखाई देंगे। वहीं अगर बात की जाए जावा 350 को लेकर तो यहाँ आपको मिलने वाला है 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 22.5 PS की पावर एंड 28.1 Nm का टॉर्क। ये इंजन भी आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में ही दिखाई देगा एंड आपको यहाँ पर सिंपल क्लच ही मिलने वाला है। यहाँ अगर आप पावर फिगर की तरफ ध्यान देंगे तो दोनों ही बाइक के बीच में डिफरेंस है। पल्सर 400 के अंदर आपको मोर देन 17 PS की पावर ज़्यादा मिलने वाली है। वहीं अगर हम लोग टॉर्क को लेकर बात करें तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 7 Nm का टॉर्क भी पल्सर ही ज़्यादा प्रोवाइड करेगी। अगर आप इन दोनों ही बाइक को टेस्ट राइड भी करते हैं तो पल्सर आपको ज़्यादा पिकअप प्रोवाइड करने वाली है एंड जो टॉप स्पीड है वो भी आपको पल्सर की ही ज़्यादा दिखाई देगी। जहाँ जावा 350 आपको 140 प्लस kmph की स्पीड प्रोवाइड करने वाली है, वहीं पल्सर 400 आपको 160 प्लस kmph की स्पीड प्रोवाइड करने वाली है। यानी क्लियरली पल्सर 400Z यहाँ एक ज़्यादा फास्ट मशीन है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के वेट को लेकर। जावा 350 के अंदर आपको मिलने वाला है 184 किलोग्राम का वेट, वहीं पल्सर 400 के अंदर आपको दिखाई देगा 174 किलोग्राम का वेट। यानी दोनों ही बाइक के बीच में आपको 10 किलोग्राम वेट का डिफरेंस मिलने वाला है। जावा 350 यहाँ पर आपको हैवियर साइड पर दिखाई देगी। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी को लेकर। पल्सर के अंदर आपको मिलने वाला है 12 लीटर का फ्यूल टैंक, वहीं जावा 350 आती है 13.2 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में। यानी जावा 350 आपको ज़्यादा बड़े फ्यूल टैंक के साथ में मिलने वाली है। साथ ही अगर माइलेज की बात की जाए तो आपको जावा 350 प्रोवाइड करने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 32 kmpl का माइलेज, वहीं पल्सर 400 आपको प्रोवाइड करने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 26-27 kmpl का माइलेज। यानी माइलेज के फील्ड में आपको जावा 350 पल्सर 400 से आगे नजर आने वाली है। साथ ही इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है वो भी पल्सर के कंपेयर में बड़ा है, तो आपको जो फ्यूल ब्रेक हैं वो कम लेने होंगे। अगर हम लोग सीट हाइट की तरफ नज़र डालते हैं तो आपको जावा 350 के अंदर मिलने वाली है 790 mm की सीट हाइट, वहीं पल्सर 400 आपको दिखाई देगी 807 mm सीट हाइट के साथ में। मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपकी हाइट 5'4" के अराउंड है तो आप इजीली इन दोनों ही बाइक को राइड कर सकते हैं। सीट हाइट की तरफ से आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर हम लोग ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ नज़र डालें तो आपको पल्सर में मिलने वाला है 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं जावा 350 आती है 178 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में। अगर हम लोग इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से देखते हैं तो इन दोनों ही बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो एनफ है। यानी कि अगर आप इन दोनों ही बाइक को खराब रोड कंडीशन में टूटे फूटे रास्तों के ऊपर भी राइड करते हैं तो ये दोनों ही बाइक नीचे हिट होकर स्क्रैच होकर आपको परेशान नहीं करने वाली है। दोनों ही बाइक को राइड करते हुए आपको ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ से इशू फेस नहीं करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के सस्पेंशन सेटअप को लेकर। पल्सर 400 में आपको फ्रंट में मिलने वाला है 43 mm अपसाइड डाउन फॉर्क एंड रियर में आपको दिखाई देगा मोनो शॉक सस्पेंशन। वहीं जावा 350 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा सिंपल टेलीस्कोपिक 35 mm फॉर्क एंड रियर में आपको मिलने वाला है ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। यहाँ अगर सस्पेंशन की फील को लेकर बात की जाए, सस्पेंशन की परफॉर्मेंस को लेकर अगर बात की जाए तो दोनों ही बाइक आपको सॉफ्टर सस्पेंशन सेटअप के साथ में मिलने वाली है। दोनों ही बाइक आपको स्मूथ राइड प्रोवाइड करेंगी। यानी कि अगर आप इन दोनों ही बाइक को बैड रोड पैचेस पर खराब रोड कंडीशन में भी राइड करते हैं तो जो जर्क हैं, जो झटके हैं, उन्हें आपको अपनी बॉडी के ऊपर फेस नहीं करना पड़ेगा। बात अगर ब्रेकिंग सेटअप को लेकर की जाए तो दोनों ही बाइक आपको डुअल चैनल ABS के साथ में मिलने वाली है। अगर हम ब्रेक साइज की बात करें तो आपको
पल्सर 400 में फ्रंट में मिलने वाला है 320 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको दिखाई देगा 230 mm का डिस्क ब्रेक। वहीं जावा 350 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 280 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको मिलने वाला है 240 mm का डिस्क ब्रेक। अगर हम लोग ब्रेकिंग बाइट को लेकर बात करें, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को लेकर अगर बात की जाए, तो दोनों ही बाइक आपको ठीक ठाक ब्रेकिंग बाइट प्रोवाइड करने वाली है, लेकिन इन दोनों के कंपेयर में पल्सर 400 का जो ब्रेकिंग बाइट है वो आपको ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के टायर्स को लेकर। जावा 350 के अंदर आपको सिंपल स्पोक व्हील दिखाई देंगे एंड साथ ही यहाँ आपको ट्यूब टाइप टायर नज़र आने वाले हैं। बात अगर टायर साइज को लेकर की जाए तो आपको फ्रंट में मिलने वाला है 100/90 का 18 इंच का टायर एंड रियर में आपको दिखाई देगा 130/80 का 17 इंच का टायर। वहीं पल्सर 400 में आपको एलॉय व्हील दिखाई देंगे एंड ये बाइक ट्यूबलेस टायर के साथ में आती है। यहाँ आपको फ्रंट में मिलने वाला है 110/70 का 17 इंच का टायर एंड रियर में आपको दिखाई देगा 140/70 का 17 इंच का टायर। यहाँ अगर आप टायर साइजेस की तरफ ध्यान देंगे तो आपको फ्रंट एंड रियर दोनों ही जगह पल्सर 400 में ज़्यादा वाइड टायर मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के प्राइसेस को लेकर। पल्सर 400 के लिए आपको पे करने होंगे 1.81 लाख रुपीज़। वहीं जावा 350 के लिए आपको पे करने होंगे 1.99 लाख रुपीज़ से लेकर 2.15 लाख रुपीज़। यहाँ जो मैंने प्राइसेस बताए हैं ये एक्स शोरूम बताए हैं एंड राउंड फिगर में बताए हैं। अगर आप प्राइस डिफरेंस की तरफ देखेंगे तो आपको जावा 350 को परचेज करने के लिए पल्सर के कंपेयर में 18,000 रुपीज़ से लेकर 33,000 रुपीज़ ज़्यादा पे करने होंगे। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर रहेगी, कौन सी बाइक आपको परचेज करनी चाहिए। तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपको एक प्रॉपर नेकेड मशीन को राइड करना है, अगर आप एक ज़्यादा पावरफुल मशीन को राइड करना चाहते हैं, अगर आप एक ज़्यादा फास्ट मशीन को राइड करना चाहते हैं, साथ ही आपको अपनी बाइक के अंदर ज़्यादा बेहतर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चाहिए एंड आप अपनी बाइक के अंदर स्लीपर क्लच एंड राइड बाय वायर थ्रोटल जैसे फीचर्स को भी यूज़ करना चाहते हैं एंड आपके लिए बाइक का बजट भी मैटर करता है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि बजाज पल्सर NS 400Z आपके लिए हो सकती है। वहीं अगर आपको एक रेट्रो स्टाइल बाइक को राइड करना है, आपको अपनी बाइक के अंदर ज़्यादा बड़ा फ्यूल टैंक चाहिए, आप अपनी बाइक से ज़्यादा माइलेज भी चाहते हैं, साथ ही आपके लिए बाइक का जो बजट है वो मैटर नहीं करता है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि जावा 350 आपके लिए हो सकती है। वीडियो के लास्ट में मैं एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को परचेज करना चाहते हैं तो उसको एक बार टेस्ट राइड करके ज़रूर देखें, और अगर आप ऑलरेडी इन दोनों में से किसी एक बाइक को परचेज कर चुके हैं तो आपको अपनी बाइक के अंदर क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं एंड क्या कमियां नज़र आई हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि दूसरे लोगों की हेल्प हो सके। अब आप वीडियो के लास्ट में ये बता सकते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर लगती है, कौन सी बाइक आपकी फर्स्ट चॉइस होने वाली है। ये सारी चीज़ भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी ही मुलाकात करता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी राइडिंग।